4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि त्रिभुज ABC है ना, ये क्या है, सिमिलर है QRP, मतलब एंगल दिया है त्रिभुज ABC बाई PQR 9/4 दिया गया है। AB है 18 सेंटीमीटर है, BC 15 सेंटीमीटर है, तो PR का मान क्या होगा, PR का मान पूछ रहा है क्या होगा। तब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे, त्रिभुज बना लीजिए है ना, ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन। तो त्रिभुज हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, जैसे A है ना, B है, C है, ABC ये नाम दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे दिया है कि AB 18 है, ठीक। इसी का सिमिलर बनाना है, यहाँ पे बनाएंगे। हमको मान आपको बताना है इसमें किसका, PR का मान बताना है ना, Q है ना, RP। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है कि BC है, AB कितना है, BC कितना है, 15 है, ठीक। PR का मान बताना है ना, PR का मान बताना क्या होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आ जाइए अब बनाते हैं। अब देखिए इसका मान बताना है, इसका मान बताना है, और किसी का मान गिवन इसमें है ना, एरिया दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिखे पड़ेगा है ना ABC, और इसका है दिया हुआ है ना एरिया ऑफ ABC है ना। फिर देखिएगा एरिया किसका निकालेंगे, PQR का, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा। इसमें आप लोग क्या पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि जो इसका होगा ये वाला BC है ना, BC का स्क्वायर है ना, ये पढ़े हैं। बाई में PR या RP का स्क्वायर, ये पढ़े ना इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखा जाए कि क्या दिया है, 9 दिया है, और यहाँ पे 4, ठीक। ये हो जाएगा, अगर इधर स्क्वायर है तो ये रूट में आ जाएगा, इधर रूट में लिख सकते हैं। तो BC का मान कितना, 15 है, तो 50 लिख दिए। हमको ये निकालना है ना, क्या निकालना है हमको, निकालना है ना RP या PR भी बोल सकते हैं, PR। अब क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो 3 हो जाएगा है ना, बाई में 2 होगा, बाई में 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 बटा क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो PR का मान कितना होगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक ना। इसमें एंगल ऐसे लिखना चाहिए था आपका, तो सेटेबल होता, क्या Q पहले लिखते तब हो जाता है ना, Q यहाँ पे RP इस तरह से, ठीक है। आप लोग बना लीजिए, ये 10 आएगा, आंसर आएगा, ठीक। ये स्क्वायर था, हम इधर रूट में ले आए है ना, तो 9 इसका एरिया दिया हुआ था, कितना 9 दिया, इसका 4 दिया हुआ PQR का है ना, तो इसका 3 हो जाएगा ना, इसका 2 हो जाएगा, और BC कितना दिया था, 15 लिख दिया। PR निकालना था, जिसका यूज है उसी का यूज किया यहाँ पे, इसका तो यूज ही नहीं था, ठीक, तो वो छोड़ दिए। अब देखिएगा क्वेश्चन 5 नंबर में बोला कि त्रिभुज PQR में बिंदु S और T क्रमशः भुजाओं क्या है, PQ है तथा PR इस प्रकार है कि है ना, ST है पैरेलल QR का। यदि PS 1 सेंटीमीटर है, SQ x माइनस 2 सेंटीमीटर है, PT x प्लस 2 सेंटीमीटर, तो TR x माइनस 1 सेंटीमीटर है, तो x का मान पूछ रहा है कि x का मान क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी बनाइए, ये वाला फोटो जल्दी बना लीजिए, फिर इधर सोल्यूशन कीजिएगा। चलिए देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, 5 नंबर जैसे से बोल रहा वो PQR, तो PQR इस तरह से बना लेते हैं है ना, PQR ये है PQR है ना। ST भुजाएं है ना PQ पर, यहाँ पर S है, यहाँ पे T है, यहाँ पे S है, T है, इसको मिला देते हैं, पैरेलल है ना, पैरेलल है ST और QR का। देखिएगा यहाँ पे कि ST QR पैरेलल है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है बाबू, कि PS x है, PX क्या है, x है, तो x लिख दिए है ना। SQ कितना, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 लिख देंगे, x माइनस 2 लिख दिए, ये हो गया। PT देखिएगा यहाँ पे, तो x प्लस 2 लिखिएगा है ना,
और टी आर कितना हो जाएगा, टी आर एक्स माइनस 1 दिया हुआ है। इस तरह से बस बन गया। चलिए अब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे, है ना, ये लिखेंगे क्या, पी एस बाई में एस क्यू, ये लिखेंगे। फिर हो जाएगा पी टी और बाई में क्या हो जाएगा, टी आर, क्या हो जाएगा, टी आर लिख देंगे, ठीक ना, ये हो जाएगा। फिर देखिएगा पी एस कितना एक्स है तो एक्स लिखेंगे, एस क्यू कितना है एक्स माइनस 2 लिखेंगे। पी टी क्या एक्स प्लस 2 है तो एक्स प्लस 2 लिखेंगे, पी टी एक्स प्लस 2 हो जाएगा, है ना। टी आर तो कितना होगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, इसको इसमें इसको इसमें, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या होगा, एक्स माइनस 1, ठीक है, इंटू एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2, ये लिखेंगे, ये लिख दिए। ये एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर चले जाइए तो ये एक्स स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो एक्स कहानी इसका खत्म हो जाएगा, है ना। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4, ये खत्म। तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 4 आ जाएगा। एक्स का मान ही पूछ रहा था, एक्स का मान ही बता देना है, 4 हो जाएगा। ए हो जाएगा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। मेरे जहाँ से आप समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, जल्दी नोट डाउन कीजिएगा। देखिए यहाँ पे ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 6 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई है क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी इस प्रकार है, क्या है, ए बी और ए सी इस प्रकार है कि डी ई पैरेलल है बी सी का, क्या है, डी ई पैरेलल है बी सी का। यदि ए डी और बाई डी वी है 4/5 है तो ए सी है 18 सेंटीमीटर, तो ए ई का मान बताना है, ए ई का मान क्या होगा। चलिए बना डालिए, है ना। ये है आपका 6 नंबर। अब यहाँ पे ये देखिएगा त्रिभुज एबीसी, क्या लिखना है, ए बी सी, ए बी सी लिख लिए, ठीक। और इसमें है बीसी का पैरेलल है डी, क्या है, डी पैरेलल है। और एडी दिया है 4 दे दिया है, डीवी क्या है 5 है। और ये टोटल कितना दिया है, 18 दिया है, तो 18 लिख देंगे, ठीक ना। और ए पूछ रहा है कि ए क्या होगा, वाट, ए क्या होगा। तो बना दीजिए, कैसे बनेगा। देखिए पहले बड़ी वाला हम एंगल को लेकर चल रहे, बड़ी भुजा को लेकर चल रहे थे, ए बी, है ना। और बाई में क्या होगा, छोटी भुजा, इसका मान निकाला तो इसको लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी। बड़ी भुजा लिखिए ए सी और बाई में क्या हो जाएगा, ए ई, तो ए ई लिख लिए। और ए बी देखिएगा, है ना, ए बी ये 4 है और इस तरह से हम देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 5 9 हो जाएगा, तो 9 लिखना है, 9। और ए डी देखेंगे तो 4 लिख दिए। ए सी यहाँ पे 18 दिया तो 18 लिखेंगे। और देखेंगे ए ई नहीं मालूम है, ये तो निकालना ही है। इस तरह से देखिए, है ना, सामने सामने इक्वल रहेगा तो काट सकते हैं, 2 बार में कट गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे 1 ही है, तो ए ई कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई क्रॉस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो गया। समझ गए ना। चलिए 7 क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो क्या है, समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी, कितना होगी। इजी सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे बनेगा। लिखना है, जल्दी लिखिए ये वाला। चलिए देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन। ये ना बोल रहा है कि एक वृत्त है ना, वृत्त है, उसकी जो त्रिज्या है कितना, 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। और वृत्त वाले खींची गए 2 समानांतर रेखाएं, ऊपर से खींचेंगे, है ना, स्पर्श करते हुए, एक यहाँ खींच दिए और एक यहाँ खींच दिए, ठीक है ना। यहाँ पे स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, यहाँ से इसका, है ना, ये दूरी बताना है, ये दूरी, तो ये तो इक्वल पोर्शन होता है। अगर ये 6 है और ये भी तो 6 ही होगा, 6 सेंटीमीटर होगा, है ना। मान लीजिए इसको नाम ए ओ बी दे दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी का जो दूरी पूछेगा, ए ओ प्लस ओ बी हो जाएगा, तो क्या बोल सकते हैं कि 6 + 6 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये तो 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आप लगा दिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इजी था।
अब क्वेश्चन नंबर देखा जाए कौन सा 8 में क्या बोल रहा है ना। यहाँ पे दी गए आकृति में AOB, ये आकृति दिया गया है, देखिए इस तरह से दिया गया है ना। और यहाँ से स्पर्श रेखा यहाँ से, अंदर से नहीं बाहर से। अब यहाँ पे ये देखिएगा, ये देखना है कि जो यहाँ पे O है ना, कितना है यहाँ पे, इस तरह से मिला लिए है ना, 130 है तो 130 लिख लिए है ना। ये P है और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है, ये लिख लिए, ठीक है। अब लिखने के बाद क्या करना हमको, ये मान दे दिया, AOB का मान दे दिया, ठीक। हमको क्या बताना है इसमें, APB का मान बताना है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो स्पर्श रेखा करती है यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा 90 डिग्री। देखिएगा है ना, ये B, अब यहाँ पे B भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक। चलिए तो हम एंगल में चल रहे हैं, यहाँ पे पूरा एंगल जो है यहाँ पे है ना कितना 360 डिग्री बनाएगा, है ना। एक तरह से क्या है, ये चतुर्भुज हो गया ना, देखिएगा। तो ये लिख सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस, देखिएगा एंगल AOB प्लस एंगल क्या हो जाएगा APB इक्वल टू 360 डिग्री, ये हो गया। मान रखिए AB 90 है तो 90 रख दिए, B भी 90 है तो 90 रख दिए, AOB 130 है तो 130 है, और APB का मान बताना था 10 का 10, और यहाँ पे क्या 360 डिग्री लिखेंगे, क्या लिखेंगे 360 डिग्री लिखेंगे, ठीक। अब देखिएगा आगे क्या होगा, 360 डिग्री लिख लिए, तब यहाँ से 180 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 130 प्लस क्या होगा APB 360 हो गया। अब यहाँ पे दोनों का ऐड कीजिए, 0 हो जाएगा, 1 हो गया, और यहाँ पे 3 प्लस APB 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे APB क्या करेंगे, 360 माइनस 310, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 हो जाएगा, 3 हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 50 है ऑप्शन में, देखिएगा हाँ, तो ये B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा B नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये समझ गए होंगे। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा, स्पर्श रेखाओं पे 90 डिग्री का एंगल है ना, आप सर्कल वाला प्रॉपर्टी पढ़े होंगे। यहाँ भी 90 बनाएगा ना, देखिएगा 4 यहाँ पे ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ये है, 360 डिग्री बनाएगा ना। यहाँ पे ये वाला एंगल लिखना, ये लिख लिए, फिर इसका मान बताना था APB का, यहाँ पे तो कितना होगा, घटाएंगे तो यहाँ पे 50 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते ये समझ गए होंगे। तो अगला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी। देखिएगा दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दी गई आकृति में है ना, ये आकृति है, पिक्चर दिया गया है, इसमें जो TP है, यहाँ पे देखिएगा TP है और TQ दो स्पर्श रेखा है, यहाँ वृत्त पर ये स्पर्श रेखा, एक ये स्पर्श रेखा है, ठीक है। वो केंद्र है यहाँ पे सेंटर बीच में, वृत्त पर इस प्रकार है कि PTQ है ना, देखिएगा यहाँ पे PTQ कितना 50 डिग्री, यहाँ पे T कितना 50 डिग्री दिया गया, ठीक। तो OPQ बताना, OP है ना, यहाँ पे क्या बताना है, OP और Q का मान है कितना होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि P भी 90 डिग्री है, ठीक है, और Q भी क्या है 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक। इस तरह से लिख लेना है। अब यहाँ पे हम मान निकालेंगे, देखिएगा मान कैसे निकालेंगे, P प्लस देखिए फिर क्या है Q करेंगे है ना, फिर यहाँ पे देखिएगा, फिर यहाँ पे क्या इसका मान O का मान निकाल लीजिए, तो फिर O हो जाएगा है ना, O ऐसे इसको लिखिएगा है ना, POQ प्लस PTQ कितना होगा 3 है ना, ये 360 हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये क्या है, एक P का मान कितना दिया गया है 90, तो 90 लिखिएगा, ठीक है। फिर Q का मान कितना 90 लिखेंगे, ये लिख दिए।
फिर यहाँ पे पी ओ क्यू निकालेंगे, ओ वाला निकाल लेना है पी ओ क्यू, ठीक। और यहाँ पे पी टी क्यू कितना है 50 है, तो 50 लिखेंगे, ये इक्वल टू 360। इतना समझ गए, ठीक। अब यहाँ पे ये देखना है कि इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा, और पी ओ क्यू है ना ये 50 हो गया, 360 हो जाएगा, 360 हो गया। अब यहाँ पे ये देखना है इसको ऐड करेंगे तो 0, ये कितना होगा 32 प्लस पी ओ क्यू 360 हो जाएगा, है ना। फिर यहाँ पे क्या करेंगे पी ओ क्यू 360 में से 230 को घटाएंगे तब कितना होगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 3 1 हो जाएगा। मतलब आपका ये जो मान आएगा यहाँ पे इसका कितना आएगा, है ना, बोलिएगा कि 130 आएगा, या ये क्या आया 130 आया, तो लिख लीजिए ये कितना आया 130 आया, ठीक है ना, 130 लिख लिए, ये हो गया। जल्दी नोट डाउन करना है, इरेज करेंगे फिर, है ना। फिर यहाँ पे चलना आपको त्रिभुज किस में चलना है, चलिएगा ओ पी क्यू में। क्या चलेंगे ओ पी क्यू में चलेंगे यहाँ पे, तब देखना है ये ओ पी है ना, ओ पी इक्वल टू क्या होगा क्यू आर होगा, क्योंकि क्या है ये त्रिज्या है, त्रिज्या तो इक्वल ही होगा ना, तो ये चीज लिख लेना है, ये चीज लिख लिए। आप देखिए क्या क्या लिखेंगे ओ पी क्यू, ठीक है, इक्वल होगा किसका ओ क्यू पी का, देखिएगा ओ यहाँ पे देखिएगा ओ पी है ना क्यू, ये हो गया, फिर हो जाएगा ओ क्यू पी, क्या है ये इक्वल है, ये लिख सकते हैं इक्वल है ना, सम्मुख कोण से, किससे, तो बोल सकते हैं सम्मुख, है ना, सम्मुख कोण से, ठीक। ये चीज लिख लेना है, यहाँ तक लिख लेंगे। फिर आगे देखिएगा आगे क्या होगा, चलिएगा फिर, है ना, क्या चलना ओ पी क्यू में चलेंगे तो क्या लिखेंगे पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू, देखिएगा वहां पे क्या है पी ओ क्यू प्लस ओ पी क्यू, है ना, इस तरह से लिखेंगे, प्लस लिखेंगे ओ क्यू पी 180 डिग्री बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा, तो ये लिख लेना है, ये लिखेंगे पी ओ क्यू, है ना। अब पी ओ क्यू का मान निकाले थे कितना 130, तो 130 लिखेंगे, 130 लिख लिए, ठीक है। अब इसमें हमको मान किसका बताना है, यहाँ पे ओ पी क्यू का, है ना, ओ पी क्यू का, तो इसको जस का तस ही रख ले रहेंगे, ठीक ना। और ओ देखिए ओ क्यू पी को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बताए थे कि ओ क्यू पी को ओ पी क्यू लिख सकते हैं ना, यहाँ पे ओ है क्यू है पी है, ओ पी क्यू, है ना, इसी का मान निकालना है, तो इसका इतना इसको तो इतना लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे ओ पी क्यू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक। अब ये देखिएगा क्या हो जाएगा 130 प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 2 हो जाएगा, ओ पी क्यू प्लस 180 डिग्री, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसको इधर ले आते हैं, 130 को इधर लाएंगे तो 2 ओ पी क्यू क्या होगा 180 हो जाएगा माइनस 130 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 ओ पी क्यू हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे ओ पी क्यू 50/2 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25 डिग्री, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो दोबारा समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम क्या चले थे ओ पी क्यू में चले थे, देखिए यहाँ पे क्या ओ पी क्यू है, इसमें चलिएगा तो आपको यहाँ पे देखिएगा ये एक त्रिभुज का निर्माण कर रहा है यहाँ पे, तो 130 बनाएगा ना, तो देखिए यहाँ पे ओ लिए एक बार, है ना, फिर पी लीजिएगा और फिर क्यू लीजिए, यहाँ पे 180 डिग्री कर देना है, और इसका मान निकाले हैं 130, ये रख देंगे, है ना। और यहाँ पे देखिए इक्वल भी बताए थे कि यहाँ पे ओ पी क्यू क्या इक्वल होगा ओ क्यू पी का, तो यहाँ पे क्या जिसका मान निकाला था उसका इक्वल कर दिए 180 लिखे, फिर घटा देंगे, फिर यहाँ 2 गो है ना, इसको ऐड करेंगे तो 2 गो हो जाएगा, फिर यहाँ पे इस पर घटाएंगे तो 50, फिर ये 2 से काट दीजिएगा तो 25 डिग्री आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही, ठीक है, गुड बाय, टेक केयर यू, फिर बाद में मिलते हैं।